नमस्ते मित्रों, फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन मैंने तीनों वीडियो में लगाया है। तो एक तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसी दिन के वीडियो हैं और उसी से संबंधित बात हो रही है। तो मैंने अभी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने प्रोडक्ट्स महंगे के ऊपर सॉल्यूशन दिया। प्रोडक्ट का मूल्य डिफेंड करने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कई बार देखा है लोगों को, मैं अभी बता के चुका हूँ, वो कह रहा है नहीं प्रोडक्ट्स तो महंगे ना। मतलब उसने सुना ही नहीं है, भगवान जाने, या उसकी समझ में नहीं आया। वो पेंसिल, आप कच्ची पेंसिल को भी बार बार अगर दो एक ही जगह फेरते रहेंगे तो वो भी गहरी हो जाएगी। वो सुन सुन के लोगों की स्थिति ये है। वो ये सोचते नहीं है कि मेरी इनकम सिक्योर्ड है या इनसिक्योर्ड है। आते जाते कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया, भगवान ना करे, तो फिर क्या होगा। मुझे स्टेपनी होनी चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा जॉब या मेरा सोर्स ऑफ इनकम भले ही बहुत सुपर है, मर्सिडीज बेंज और BMW की तरह जैसे गाड़ियों की श्रेणी है, फिर भी क्या उनमें स्टेपनी नहीं होती? क्या उनमें पंक्चर नहीं हो सकता? क्या उनमें कुछ और नहीं हो सकता? आपको याद है ये जो हमारा विकेट कीपर है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, वो मर्सिडीज बेंज में ही तो जा रहा था जब उसकी गाड़ी में आग लग गई थी और किसी कंडक्टर ने बचाया था उसको। कैसे बचाया था? तो कहने का मतलब क्या है, हम अपने जीवन की यात्रा में अपने परिवार को लेके जा रहे हैं, तो क्या हमारी गाड़ी में स्टेपनी यानी कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आप करते तो हैं, लेकिन वो होता तो आप ही के कारण से है ना। वो आपके सोर्स ऑफ इनकम आपकी अनुपस्थिति में क्या इनकम देते रहेंगे आपके परिवार को? हम जिसमें काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन इनकम केवल और केवल एमवे में है। आज तीसरी जनरेशन को इनकम आती है। दूसरी जनरेशन वाले तो काफ़ी लोग भारत में भी हैं, क्योंकि अभी इसको 28 साल हुआ है। तो 28 साल में तीसरी इनकम का दावा करना तो बुद्धिमानी ही नहीं है। और लेकिन एमवे को तो 60 साल से ज़्यादा हो गया ना, 1959 का है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि आपको प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं, ठीक है, ओके, मुझे भी लगते थे। इसमें कोई आपको लगने वाली बात, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत महंगे और बहुत गाढ़े कंसंट्रेटेड हैं। तो जब भी आपको प्रोडक्ट महंगे की बात आए या कोई आपसे पूछे, आप बिजनेस में आ चुके हैं और आपसे कोई पूछे, तो उनसे पूछिए कि रूह अफ़ज़ा की बोतल कितने की आती है? मेरे ख्याल से 150-60 रुपये की आती है, और शायद 700-750 ml आता है उसमें। और कोल्ड ड्रिंक कितने की आती है? वो शायद 50-60 रुपये का आता है। कोल्ड ड्रिंक में कितने गिलास बनेंगे? 5 गिलास मैक्सिमम, क्योंकि 937 ml ही तो है, तो 200 ml से कम ही हुआ ज़रा सा जो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। और क्या करोगे? 100 ml दोगे क्या? अच्छा, तो कितने का बना? अगर 5 गिलास बने तो 50 का है तो 10 रुपये का, 60 का है तो 12 रुपये का एक गिलास बना। लेकिन रूह अफ़ज़ा में बनेंगे 30-40 गिलास। अब आपके ऊपर है कितना गाढ़ा रख दें। अरे 30 भी बने तो 30 पंजे 15, 5-5.5 रुपये का होगा। चीनी वगैरह का खर्चा लगा लो, दूध का खर्चा लगा लो, तो 6 रुपये का 7 रुपये का हो जाएगा। 10 और 12 रुपये से तो बहुत कम है ना। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट्स हैं एमवे के। कई चीज़ों के खर्चे आपके बाजार के खर्चों से कम हैं। इसके लिए आप मुझसे संपर्क करें अवश्य। दूसरी बात क्या है, मुद्दा क्या है, पैसा कमाना या पैसा बचाना? डॉक्टर वैज कहते हैं, फिर से मैं याद दिला दूँ, कि मुद्दा क्या है, पैसा बचाना या पैसा कमाना? पैसा बचा के क्या मिल सकता है? कितना बचा सकते हो? कितना रेगुलर बचा सकते हो? एक, लेकिन इधर पॉइंट्स मिलते हैं। एमवे पॉइंट्स से पेमेंट करता है, तो आपको प्रोडक्ट्स भी देता है, पॉइंट्स भी देता है। पॉइंट्स इकट्ठे होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं? अगर आप सेल्फ यूज़ कर रहे हैं तो देखो थोड़े से ही पॉइंट्स होंगे। इसलिए दूसरी बात क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं, ऑर्गेनिक हैं। तो लोगों के घरों में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि एक ये जो कपड़े बर्तन धोने की टिकिया है ना, ये 2 साल में एक टिकिया हर एक के पेट में चली जाती है। ये एवरेज है। क्या वो टिकिया पेट में जानी चाहिए? क्या हम उसको जानबूझ के खा सकते हैं? नहीं ना।
तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर में जा रही हैं, हमारे स्वास्थ्य को खराबी तो कर रही हैं, ऐसी चीज़ तो हमें पैसे कोई ऊपर से रख के दे कि लो भाई साहब ये यूज़ करो, 100 का नोट है ये यूज़ करो, तो भी यूज़ करने चाहिए क्या? मुद्दा समझिए। ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ प्रोडक्ट समझाना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपने भी मैथ पढ़ा होगा जब आप विद्यार्थी थे, तो आपको याद होगा जो पढ़ाने वाले अध्यापक आया करते थे, टीचर, वो कहते थे मान लो संख्या 100 है, XYZ भी कह सकते हैं, ABC भी कह सकते हैं, पर 100 से कैलकुलेशन आसान हो जाता है। और इसका इतने परसेंट हुआ इतना, इतने परसेंट हुआ इतना, ये उसको दे दिया, ये उसको दे दिया, बचा इतना, हो गया, इसकी वैल्यू ये है। इस तरह से वो मान लो करते थे। तो आप मान लो, तुलना भी कर देता हूँ, मान लो कि आप पैसा बचाने के लिए एक आम रास्ता चुनते हैं सुरक्षित, वो क्या? बैंक में RD अकाउंट खोलने का। अगर आप 10,000 रुपये महीना का RD अकाउंट खोल सकते हैं, मान लो खोल सकते हैं, तो 2 साल का खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नियर अबाउट 2.5 लाख रुपया। आज स्मार्टनेस का ज़माना है, लोग SIP खोलने लगे हैं, तो SIP में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न है। कहने को SIP में क्या रिस्क नहीं है? म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क नहीं है? शेयर में तो रिस्क ही रिस्क है। तो म्यूचुअल फंड और SIP क्यों करते हैं? SIP थोड़ा थोड़ा रकम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो लोग उसका यूज़ करते हैं। तो आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट टू रिस्क, मार्केट रिस्क वगैरह लिखा रहता है। पर चलो 3 लाख रुपए आपको SIP में मिल जाता है। हम ये कहते हैं कि आपको जब पैसा जमा करते हैं, चाहे बैंक हो चाहे SIP वाले हों, रसीद के अलावा कुछ देते हैं क्या? नहीं ना। तो आप ऐसा क्यों नहीं मान लें कि आपका उद्देश्य पैसा कमाना है और आप एक RD अकाउंट की तरह खरीदारी का अकाउंट खोल रहे हैं 2,000 रुपये का। 5-10 हज़ार रुपये की खरीदारी हर घर में हर महीने होती है या नहीं होती है? ज़्यादा होती है, पर मैं FMCG की बात कर रहा हूँ, रसोई की उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमारे यहाँ है नहीं। 2,000 रुपये के प्रोडक्ट अगर आप यहाँ से लेंगे, अब ये मत कहना कि हमारा तो 2,000 रुपये का खर्चा है ही नहीं, नहाने धोने का, कपड़े धोने का खर्चा तो मैं और बता दूंगा आपको, आपका खर्चा 10,000 रुपये का हो जाएगा कम से कम। वो भी ज़्यादा नहीं बता रहा मैं पूरे घर के लिए। तो वो हेल्थ की बात कर रहा हूँ। हेल्थ में जो WHO ने स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए मिनिमम RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस रिकमेंड किया हुआ है, 80% लोग उससे दूर हैं। कुछ तो पता नहीं है, कुछ जेब में पैसे कम हैं तो उन्हें महंगे लगते हैं वो, जबकि हम वो भी कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं आपको। जो आप सेब लाते हैं ना, एक सेब कितने का पड़ता है ज़रा देखिएगा, और हमारी एक टैबलेट जो है MRP पे 23 रुपये की बैठेगी। MRP पे बैठे ना बैठे मैं दे दूंगा आपको 23 रुपये की, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है कि ये थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर दिया मैंने हाथ के हाथ, कि एक सेब में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हमारी टैबलेट में है मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन की में 11 मिनरल, 13 विटामिन और 4 फाइटो न्यूट्रिएंट्स अलग से हैं, और सारा ऑर्गेनिक है। और WHO ने जो रिकमेंड किया हुआ है उसमें से 1-2 चीज़ों को छोड़ के, जानबूझ के छोड़ा गया है कुछ अनुपात को ठीक रखने के लिए। सब ICMR ने भी, WHO ही नहीं, RCMI ने रिवाइज किया था, 100% है सारी चीज़ें। तो 23 रुपये में, और वो सेब आपको 2 सेब भी उतना न्यूट्रिशन नहीं देंगे। तो कौशा का कोई मामला नहीं है, केवल सीखने का मामला है, समझने का मामला है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सीखने को रेडी होंगे ही होंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप केवल 2,000 रुपये महीना का प्रोडक्ट्स, पहले तो आप घरेलू प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ना, नहाना धोना, दांत साफ करना, धुले कपड़े पहनना, धुले बर्तनों में गाना, शैम्पू करना, शेप बनाना, डीओ, फेस वॉश और टेल्कम पाउडर आदि आदि, ये 2,000 रुपये के आ जाते हैं। दूसरे जब आप बिजनेस में आए ना, तो आपका मान लो कोई प्रोडक्ट, मान लो कपड़े पोंछा लगाने का प्रोडक्ट है हमारा 125 रुपये का, जो चलेगा 4-5 महीने। तो अब ये नहीं कि ये तो चल ही रहा है, अब इस महीने तो 2,000 रुपये का बन नहीं रहा,
अरे हेल्थ पे खर्च करिए, हेल्थ आपकी ख़राब ना हो, कल को डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, पैसे बर्बाद ना हो। वो भी मैं केवल 2000 की बात कर रहा हूँ। आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन 2000 से कैलकुलेशन करेंगे ना, और केवल 2 लोगों को साथ में लेंगे, तो आपको ये 25 लाख रुपया 2 साल में आ जाएगा, 25 लाख प्लस आ जाएगा। तो फ़ायदा कहाँ है, ये सोचने का है। अब कई लोग कहते हैं मैं लोगों को तैयार कर लूँ। बड़े भाई, आप जिन्हें तैयार करेंगे पहली बात तो होंगे नहीं वो ऐसे, क्योंकि आप कितनी जानकारी देंगे। आप तो ये कहेंगे वो, अरे यार वो एमवे है, एमवे का नाम सुनते ही आधे तो बेहोश हो जाते हैं, आधे आपको बेहोश कर देंगे। क्यों? एमवे के नाम पर उन्हें कुछ नहीं पता है, जो भी पता है गलत पता है, मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए हम बोलते हैं भैया हमें मिलवाइए, हम उनको टैकल कर सकते हैं। आप दिखाई नहीं देंगे, आप लोगों को तैयार करने जाएंगे बिना नॉलेज के, कौन तैयार कर लेगा? एमबीए बिजनेस नॉलेज लेने का बिजनेस है, सारे नेटवर्किंग बिजनेस नॉलेज चाहिए आपको, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अपना प्रोडक्ट यूज नहीं किया अभी कोई भी, और आप लोगों को चल पड़े अपनी टीम में शामिल करने के लिए। मित्र, अगर हम भी आपकी टीम के लोगों को, आपके मिलने जुलने वाले लोगों को प्लान दिखाकर आपके साथ जोड़ भी देंगे, तो भी आप उनको कैसे गाइड करोगे? आपकी पूरी टीम को क्या हम ही गाइड करते रहेंगे? लीडर कैसे बनेंगे आप फिर, जब आपको नॉलेज नहीं होगी तो? ये लीडरशिप का बिजनेस है, लोगों को लीड करने का बिजनेस है, लोगों को अच्छा रास्ते पे ले जाने का, गाइड करने का बिजनेस है। तो वो सीखने से आता है। एक शब्द है संगत। मीटिंग्स में आते रहिए। आजकल मीटिंग फिजिकल नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं फिजिकल, अधिकतर ऑनलाइन होती हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन मीटिंग में भी नहीं आ सकते हैं, तो आप कितने गंभीर हैं? आप अपने दिल से पूछिए। आपकी इनकम एक्टिव है, पैसिव इनकम की इच्छा तो होगी आपकी कि एक समय वो आ जाए कि आप काम ना करें तब भी पैसे आते रहें, तो आप उस इनकम के लिए कितना समय दे रहे हैं? कितना सिंसियरली आप वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, या हेल्थ के भी हैं और ऑडियो सुन रहे हैं? तो प्रायोरिटी पे अगर आपका वही काम है जो काम आज तक आप करते चले आ रहे हैं मित्रों, तो आपको आएगा भी तो वही, इनकम भी तो वही आती रहेगी, और जब तक आप करते रहेंगे काम तब तक आती रहेगी। काम करना बंद कर देंगे, इनकम आनी बंद हो जाएगी, तो आपका जो भविष्य अच्छा रखने का सपना है वो उसका क्या होगा? हम आपको समझा ही तो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बॉस तो होता नहीं है। जॉब में काम करता है आदमी तो बॉस के कारण से करता है, और बिजनेस में काम करता है आदमी तो लॉस के कारण से करता है, क्योंकि पैसा लगाया हुआ होता है। भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में तो लाखों रुपया लगता है, और इंश्योरेंस में भी लगता है पैसा, क्योंकि लोग बार्गेनिंग करके 50% एंड फुल के बीच का कुछ ले लेते हैं, तो पहला प्रीमियम तो आपका गया लगभग सारा, और बाकी 5% पे 3 साल तो वो चलाएगा अगर उसको पैसे बचाने हैं अपने, और उसके बाद में उसके ऊपर है, उसकी कंडीशन के ऊपर है। तो ये सोचिए कि एमवे क्या दे सकता है। तीसरी जनरेशन को इनकम आने का मतलब समझ सकते हैं। आपको ये भी चिंता नहीं रहेगी कि मेरे बच्चों की इनकम कम तो नहीं रहेगी, यार ये क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, आदि आदि। तो मित्रों, वैल्यू करिए और केवल उनसे संपर्क रखिए जिन्होंने आपको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, जो आपकी हेल्प करने को, गाइड करने को रेडी रहते हैं, क्योंकि विन विन सिचुएशन है। आप जब एक लेवल होता है सिल्वर, वो 2-2 वाले इंटू 2-2 वाले लेग से तो करीबन 80,000 रुपये आता है सिल्वर पे, अन्यथा लाख सवा लाख रुपया बनता है सिल्वर पर। तो आप इसको रिपीट करते रहेंगे। ये जो 2 वाला है ना, 2 वाला, इससे आपके हर व्यक्ति को तीसरे स्टेप से ही इनकम आनी शुरू हो जाती है। 2000 की खरीदारी की, 1000 वापस आ गया। इतनी सस्ती चीज़ कहाँ मिलेगी बताओ? चौथे लेवल पर 2000 आ जाएगा, पूरा फ्री हो गया। ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, और आपके पीछे पीछे जो बढ़ रहे हैं डाउन में, उनको भी ऐसे आता जाता है, क्योंकि वो अप होते जाते हैं, उनकी टीम बढ़ती जाती है। ऑल दी बेस्ट, यू कैन डू इट। आप सीखने को तैयार हैं तो आप कर सकते हैं। हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा हैं। अपनी जिज्ञासाएँ, क्यूरियोसिटी, आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करते रहें, हमारे साथ करते रहें, एंड यू कैन डू इट। आपके अंदर क्षमता है, आपको पता नहीं है केवल।